47 वर्ष आपकी आयु हो रही है और अभी महादशा बृहस्पति भगवान की चल रही है। नोट कर लीजिए 2028 अक्टूबर 2028 तक बृहस्पति भगवान की दशा रहेगी। बृहस्पति आपके बैठे कहाँ हैं? लग्न चार्ट में। लग्न चार्ट में बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हैं और ये 6 डिग्री के बैठे हैं और बृहस्पति की सिटिंग यहाँ सबसे श्रेष्ठ होती है कुंडली में। तो विद्या आपके पास में एक तरीके से विरासत में आपको मिलेगी और खेल खेल में ही आप कठिन विद्या भी सीखेंगे। बृहस्पति भगवान जब यहाँ बैठते हैं तो इनकी पोजीशन ये 4 नंबर लेकर बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, उच्च के हो गए हैं। तो बृहस्पति आपके बहुत बहुत अच्छे हैं। अब बृहस्पति जब यहाँ बैठते हैं तो अपने पंचम दृष्टि यहाँ पे डालेंगे, छठे भाव पे। यहाँ पे आपका नौकरी, काम, धंधा ये आरंभ माना जाता है, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आपको देंगे। 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे डालेंगे। यहाँ चंद्रमा भी बैठे हैं मकर राशि में। ये खतरनाक होते हैं चंद्रमा यहाँ पर मकर राशि में, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से इसमें थोड़ा सा सुधार भी रहेगा। तो अष्टम पे जो ये होता है गहन पीड़ा और मृत्यु का घर होता है। अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही तो बहुत अच्छी है। और 9वीं दृष्टि जो है यहाँ पर आपके कर्म पे आएगी, तो कर्म में भी ये 4 चांद लगाएंगे, कर्म को बहुत अच्छा और पॉलिश्ड बनाएंगे। अब इसे हम आरंभ करते हैं कुंडली को। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है किसी भी व्यक्ति के सर्वाइवल, वो किस प्रकार जीवन यापन करेगा और किस प्रकार उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बनेगा। क्या वो सर्वाइव कर पाएगा या उसका सर्वाइवल रेशियो जो है उसमें कितना रहेगा। सबसे पहले पहला भाव देखते हैं, ये हमारे लग्न का भाव है। लग्नेश यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो लगन यहाँ पर मिथुन बना और यहाँ पे लग्नेश जो है मिथुन राशि के स्वामी बुध बने जाके 10म भाव में बैठे। ये बहुत अच्छा काम होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है जब 10म स्थान पे जाकर लग्नेश बैठते हैं। और ये काम धंधे कर्म वाला घर है, तो कर्म में आपको निखार देंगे। तो बुध आपके यहाँ पर लग्नेश होकर 10म स्थान पर जब जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा, ज़िंदगी भर ऐसे व्यक्ति को सारी चीज़ें मिलती हैं बहुत कम मेहनत में। लग्नेश की सिटिंग अच्छी है क्योंकि ये योगकारी है, ये लक को बढ़ा देता है, चेहरा सुंदर बनाता है। अब इसमें कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट को समझिए। तो पहले भाव का लग्नेश जो मरकरी है वो यहाँ पर 8 डिग्री के 10म भाव में बैठे हैं और 12 नंबर में जब भी रहते हैं मीन राशि में, ये कर्म का भाव है। तो मीन राशि में जब भी बुध रहेंगे तो वो नीच राशि है उनकी, और बुध हैं आपके बिजनेस प्लैनेट। अब आपकी 10म भाव में क्या क्या हो रहा है? लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है शुक्र और बुध का। शुक्र उच्च के हो गए और मंगल यहाँ बैठ गए। तो मंगल जब यहाँ बैठते हैं तो आपको भूस्वामी बनाएंगे ही बनाएंगे। बहुत अच्छा भाव देते हैं, राजनीति से भी लाभ दिलाते हैं। मंगल की सिटिंग भी यहाँ अच्छी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि राशि बहुत अच्छी है, मीन राशि बृहस्पति भगवान की, और उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो इसलिए इस भाव में बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। अब इस भाव में जो नेगेटिव क्या हो रहा है ये देखिए। पॉजिटिव क्या हो रहा है कि लग्नेश यहाँ बैठे, लक्ष्मी नारायण योग भी लग गया है, बृहस्पति भगवान की दृष्टि भी पड़ रही है। सूत्र के हिसाब से अगर लग्नेश 10वें में बैठते हैं बहुत योग परक होते हैं, लेकिन लग्नेश नीच राशि में जाकर बैठ गए। इस पर ही काम करना पड़ेगा। बिजनेस में आपके 4 चांद लगेंगे, बस इसी पे काम करिए अपने मरकरी पे। अभी आपको पन्ना नहीं पहनना है, जब पहनना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो भाव है ये लीडर होता है, जाके अच्छी जगह बैठा है लेकिन नीच राशि में फंस गया। दूसरा भाव हम ये धन का देखते हैं, तो मैंने जुपिटर बताई दिया कि आपको धन मिलेगा, जुपिटर धन देंगे। लग्नेश खराब नहीं होने चाहिए क्योंकि वो लीडर होते हैं, इसलिए सबसे बड़ी रेमेडी हमें यही करनी लग्नेश पे। दूसरा भाव हम धन का देखते हैं, जुपिटर बैठे धन मिलेगा। 4 लिखें, 4 में चंद्रमा इनके स्वामी हैं, 10म स्थान पर अष्टम में बैठे हैं और 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। विचार से पूंजी बनाएंगे आप किसी चीज़ को प्लान अप करेंगे और उसे जब एग्जीक्यूट करेंगे आपको धन मिल जाएगा। तो ऐसे लोग हैं आप कि आप अपने चिंतन से पैसा बनाएंगे। चिंतन से पहले आप लोग अपनी प्लानिंग बनाते हैं और फिर उससे पैसा बनाते हैं। तो माफ़ कीजिए, जो धन का स्वामी है चंद्रमा वो जाकर अष्टम में बैठा हुआ है, ये थोड़ा सा गलत है और ये धन का स्वामी है।
बृहस्पति से संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा जाके यहाँ पे नहीं होना चाहिए। विवाह संबंधी भी बहुत सारे मसले ये दे देते हैं अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठे, कि चंद्रमा हमारे पार्टनर है। तो आपका धनेश यहाँ पर कमज़ोर है, लग्नेश आपका कमज़ोर कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो नीच राशि में। और अब आपके देखिए धन का स्रोत यहाँ पर सूर्य बैठे हैं अपनी उच्च राशि में, फॉरेन का भी धन दिलाएंगे और बहुत अच्छा धन दिलाएंगे। आप जो काम करेंगे उसमें आपको नेटवर्किंग मिलेगी बड़े स्तर पर, बड़े विस्तार के साथ। आपकी सक्सेस किस में रहेगी? विस्तार में रहेगी, एक्सपांशनिस्ट, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। आप रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, आपके फादर का वर्चस्व रहा है, ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये आय के स्रोत है, ये हाथ में धन है। जो चंद्रमा यहाँ फंस गए, लग्नेश यहाँ फंस गए। अब दसम घर में चीज़ें तो अच्छी हो रही है कि लक्ष्मी नारायण भी है, योग भी लगा है और मंगल भी लगे हुए हैं। मंगल यहाँ पे भाव बहुत अच्छा देते हैं आपके। तो तीनों भावों में क्या हो रहा है कि ये भाव लग्नेश, ये वाला भाव लग्नेश ऊपर वाला ये वीक हो रहा है, और ये धन का घर वीक हो रहा है। लाभ का घर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ढेर मिलेगी। आपको करना क्या है? आपको इसको करेक्ट करना है ताकि वो आपके हाथ में आके रुक जाए। अपॉर्चुनिटीज़ आपको सूर्य बहुत सारी दे देंगे। सूर्य नारायण भगवान की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी बैठी है। हालांकि राहु अपनी 9वीं दृष्टि से इनको देख रहे हैं। अब देखिए कुंडली के अंदर अगर हम सुख का भाव देखते हैं तो ये है 6, यहाँ पे हम सुख देखेंगे। इसके स्वामी भी बुध बने जाके दसम भाव में बैठे हैं, मरकरी अपने ही घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं कुंडली के अंदर, लेकिन यहाँ पर बुध नीच के हो गए। शरीर के अंदर अपनी नसों को मजबूत रखना है। नसें सबसे पहले कमज़ोर होंगी आपकी, और नसें ब्रेन तक की मैं बात कर रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बुध नीच राशि में बैठे हैं। जो संगत है वो अच्छी है, लेकिन जो राशि है वो खराब हो गई है, 12 नंबर लग गया है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? हमें अपने सुखों को बढ़ाना है, हमें अपने लग्नेश को, इसलिए हमें मरकरी पे काम करना है। मंगल आपके यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। शादी का भाव यदि हम देखें तो शादी का भाव यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 7वां भाव है। पार्टनरशिप बहुत अच्छी मिलेगी क्योंकि गुरु जाकर धन के घर में बैठे हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आपकी शादी हो जाएगी। तो ये वाला भाव बहुत अच्छा जा रहा है बिजनेस का। इससे हम नेटवर्किंग भी देखते हैं। जो गुरु हैं यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, और जो आपके कर्म के स्वामी हैं 12 नंबर कर्मेश, मीन राशि गुरु, वो भी धन के घर में बैठे हैं। तो धन के घर से दसम का भी बन रहा है और सप्तम का भी बन रहा है, तो बिजनेस से पैसा मिलेगा ही। सुख बढ़ाना है, और पहले भाव में लग्नेश का पावर बढ़ाना है कुंडली के अंदर। नवांश कुंडली को समझिए। अब नवांश कुंडली के अंदर केतु और चंद्रमा फिर खराब हो गए हैं। अभी तो विष दोष लग गया, चंद्रमा यहाँ भी खराब है। ये आपको बहुत सारी पीड़ा दे देंगे। ओवर थिंकिंग को आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। 38 के पहले ही आपको ओवर थिंकिंग की हैबिट आप में लग जाएगी। सूर्य यहाँ अच्छे हो रहे हैं, इस पे काम करिए, केतु और चंद्रमा पे। शनि यहाँ पे भाव अच्छा दे रहे हैं। मंगल देखिए यहाँ पे मंगल दोष बना रहे हैं, और यहाँ पर अष्टम 8 नंबर लेकर बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि। तो मंगल जब भी वृश्चिक राशि में होते हैं तो एक अपनी राशि उनकी खुद की, लेकिन प्राप्तियाँ अग्निपथ पे मिलती है। कोई भी आपको जो प्राप्ति होगी अग्निपथ पे होगी। मंगल पे यहाँ काम कर लीजिए, आपका बिजनेस ग्रोथ अच्छा बढ़ जाएगा। अब इस कुंडली में हो क्या रहा है? जो आपकी फ्यूचरिस्टिक कुंडली है नवांश कुंडली, उसमें केतु और चंद्रमा का ये दोष हमें बाधा बन रहा है। सूर्य हमें भयंकर गति दे रहे हैं, यहाँ शुक्र भी गति दे रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर शनि और यहाँ पर राहु, तो इस घर को फिर मरकरी को फंसा लिया इन्होंने। तो बुध देवता फिर से फंस गए। इसको हम पाप कर्तरी योग कहते हैं, कि जब भी पाप प्लैनेट किसी भी घर के दोनों तरफ बैठ जाए, तो ये मरकरी यहाँ पर पाप कर्तरी में आ गए हैं। मरकरी ऊपर भी नीच राशि में बैठे हैं, सबसे ज़्यादा लोड इनके ऊपर है, और मंगल पे
राहु आपको यहाँ पर हर सुविधा प्रदान करेंगे, आपको प्लेग्राउंड देंगे खेलने के लिए। केतु चंद्रमा यहाँ दिक्कत देंगे। अब ये भी समझिए कि यहाँ शनि और राहु भगवान एक साथ बैठ के, पराक्रम का घर है, और पराक्रम के स्वामी कहाँ बैठे हैं? 5 नंबर सिंह राशि, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पराक्रम से आप लाभ कमाओगे, सीधा दिख रहा है, लेकिन शनि राहु यहाँ शापित दोष में आ गए। इस पर काम कर लीजिए, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कालसर्प दोष से भी ज़्यादा ही खतरनाक होता है शापित दोष। शनि राहु एक साथ अगर बैठ जाते हैं, अब क्या हो रहा है कि आपके पराक्रम के भाव में शापित लग गया है। आप पराक्रम करोगे, आउटकम ही नहीं निकलेगा। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, इस पर मार होती है, इसलिए ये चारों को मजबूत रखना है। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा। और शनि राहु जब भी बैठते हैं, ये वाइफ को पीड़ित कर देते हैं, जो अपोजिट पार्टनर है उसको पीड़ित कर देते हैं। और क्योंकि हम चंद्रमा भी देख रहे हैं, अपोजिट पार्टनर कोई पीड़ित करते हैं, तब हम चंद्रमा देखेंगे। क्या चंद्रमा सशक्त है? तो चंद्रमा यहाँ गड़बड़ है, अष्टम में बैठे, खत्म हो जाते पूरी तरह। और यहाँ पर भी ग्रहण लग गया है। तो इसीलिए शनि राहु भगवान का काम और बुध का काम ये एक साथ हो जाएगा, एक रेमेडी में हो जाएगा, और मंगल भगवान का एक रेमेडी में हो जाएगा। आपके योग जो है यथावत हो जाएंगे।